नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो हर घर में चुपके से जीती है। पर आज वो कहानी चीखेगी नहीं, बस दिल को छुएगी। टाइटल है घर की बेटी या मेहमान, द इनविंसिबल बर्डन। ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एक आईना है, अपने घर का आईना, जो दिखाएगा कि बेटियां घर में रहती हैं पर कभी पूरी तरह से सेटल नहीं होती, और पेरेंट्स जो प्यार करते हैं पर डर के मारे उन्हें मेहमान बना देते हैं। सोचो जरा, एक सूटकेस, वो सूटकेस जो बेड के नीचे पड़ा है, धूल से भरा हुआ, जैसे भूला हुआ सपना। कभी खुलता है, कभी बंद, फिर कभी पूरा अनपैक ही नहीं हो पाता। क्यों? ये सूटकेस एक बेटी की रूह की तरह है। वो घर में आती है, हंसती है, रोती है, प्यार करती है, पर हमेशा ये एहसास है कि ये घर उसका नहीं, सिर्फ एक स्टॉप ओवर है। एक दिन पैक करके चले जाना है। और ये एहसास, ये सिर्फ पुरानी कहानी नहीं, 2026 में भी जिंदा है। और शायद आप यही सोच रहे होंगे, अब ऐसा तो होता नहीं भाई। तो बस एक सवाल आपसे पूछ लेता हूँ, अगर ऐसा नहीं होता तो ये बात अक्सर इतनी लड़कियों को चुभती क्यों है? ज़रा सोचिएगा और इसका आंसर कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। जब बेटियां लीडरशिप रोल्स में आ रही हैं, स्टार्टअप्स चला रही हैं, दुनिया जीत रही है, तब भी घर के अंदर वो अक्सर पराया धन जैसा महसूस करवाई जाती है। हुक ये है, वाई डज अ डॉटर नेवर फील्स शी ओन्स द फ्लोर शी वॉक्स ऑन? क्योंकि वो बेयरफुट चलती है पर ज़मीन उसकी नहीं लगती, जैसे वो हमेशा टिप टॉप पे हो। ये कहानी है उस इनविजिबल बर्डन की जो धीरे धीरे अंदर से तोड़ता है। आज की जनरेशन के लिए जो टिकटॉक पे डांस करते हैं, इंस्टाग्राम पे एम्पावर करते हैं, पर घर आके चुप हो जाते हैं। ये वीडियो उन बेटियों के लिए जो एम्बिशंस चेस करती हैं पर घर से एक्सपेक्टेशन से हार जाती हैं, और उन पेरेंट्स के लिए जो सोचते हैं हम तो बेस्ट कर रहे हैं पर चुपके से अपनी बेटी को हर्ट कर रहे हैं। ये कहानी डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में है, चुपचाप सच बोलती हुई, जैसे जिंदगी गुद। नो ओवर एक्टिंग, नो मसाला, बस रॉ ट्रुथ, सॉफ्टली स्पोकन, पर इतना पावरफुल कि आप रुक नहीं पाएंगे। हम शुरू करते हैं सूटकेस से और खत्म करते हैं एक नए घर से, जहां बेटी गेस्ट नहीं, अपनी जगह पे खड़ी है। चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, जैसे हार्ट बीट बढ़ती है, धीरे धीरे, पर रुक नहीं सकती। इस वीडियो में कोई चीखेगा नहीं, कोई ब्लेम नहीं करेगा, बस शायद किसी माँ के हाथ रुक जाएंगे, किसी पापा की आग भर आएगी, और किसी बेटी को पहली बार लगेगा कि हाँ, मेरी कहानी कोई सुन रहा है। अगर आप रेडी हैं ये आईना देखने के लिए, तो प्ले बटन दबाओ, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो नहीं, ये चेंज की शुरुआत है। अब शुरू करते हैं बचपन से। ये वो ट्रेनिंग ग्राउंड है जहाँ बेटी को सिखाया जाता है कि वो मेहमान है। देखो, एक टिपिकल इंडियन घर, मिडिल क्लास वाला। सुबह सुबह की बात है, बेटा स्कूल से आता है, बैग फेंकता है और बाहर फ्रेंड्स के साथ खेलने चला जाता है। और बेटी वो भी स्कूल से आती है, बैग रखती है और सीधा माँ के पास चली जाती है और माँ को बोलती है, माँ आज क्या बनाना है? ये नहीं कि वो चॉइस है, बल्कि ये डेस्टिनी जैसे फील होता है। हाउसवर्क सीखना पड़ता है क्योंकि अगले घर में काम आएगा। भाई के लिए वो हेल्प करता है तो गुड बॉय, पर बेटी के लिए ये तो एक्सपेक्टेड है, जैसे उसका हक नहीं, फर्ज है। पेरेंट्स बोलते हैं बेटा थक गया होगा, आराम कर ले, पर बेटी के लिए बेटी समझदार है, वो कर लेगी, जल्दी सीख लेगी। वो खाना सर्व करती है सबसे लास्ट, और इसलिए नहीं क्योंकि उसे भूख कम लगती है, उसे भूख कम लगी है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी आदत बन चुकी है खुद को बाद में रखने की, जैसे वो इनविजिबल हो। नहीं, इसीलिए नहीं कि पेरेंट्स प्यार नहीं करते, बल्कि इसीलिए क्योंकि उन्होंने कभी सीखा ही नहीं कि प्यार और एक्सपेक्टेशन के बीच फर्क कैसे किया जाता है। ये स्मॉल मोमेंट्स है दोस्तों, ऑर्डिनरी डायलॉग्स जो रोज सुनाई देते हैं पर दिल पे चोट करते हैं। पर ये कंडीशनिंग करते हैं। बेटी को लगता है कि उसका रोल है सेक्रीफाइस करना, एडजस्ट करना, जैसे वो बैकअप प्लेयर हो, कोई मेन प्लेयर नहीं। हो सकता है आप बोलेंगे मेरे घर में तो ऐसा नहीं हुआ, पर एक ऑनेस्ट सवाल है आपसे, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि घर के काम को हेल्प और बेटी के काम को फर्ज कहा गया? सोच के बताइएगा। एजुकेशन भी इसी लेंस से देखा जाता है दोस्तों। बेटी के लिए पढ़ाई मैरिज एसेट है, अच्छी डिग्री होगी तो लड़का अच्छा मिलेगा, पर भाई के लिए एजुकेशन लेगेसी है, फैमिली सर्वाइवल है। रिसोर्सेस एलोकेट करते वक्त भी ये डिस्पैरिटी दिखती है। बेटी को सब पार ट्रीटमेंट, क्योंकि मैरिज फंड्स प्रायोरिटी होती है, जैसे वो इन्वेस्टमेंट नहीं, एक एक्सपेंस है। और फिर वो दिन आता है, पहला घाव जो जिंदगी भर याद रहता है। वो सुनती है पराया धन है तू, या अगले घर जाना है। ये वर्ड्स जैसे एक छोटा सा बॉम्ब है जो धीरे धीरे फटता है, और यहीं पे अक्सर लोग बोल देते हैं ये तो सिर्फ बोलने की बात है। तो फिर एक सवाल, अगर ये सिर्फ बोलने की ही बात है तो इतनी बेटियां अपने ही घर में खुद को मेहमान क्यों फील करती है? स्लो डीके ऑफ हर सेंस ऑफ होम। बेटी फील करती है इनएडिक्वेसी, सेल्फ डाउट, अनवांटेड, जैसे वो एक्स्ट्रा लगेज हो।
पर पेरेंट्स को लगता है ये तो नॉर्मल है, परंपरा है। वो सोचते हैं ये तो प्यार है, प्रोटेक्शन है, पर असल में ये एक्सक्लूड करता है चुपके से। आज के जनरेशन में बेटियां ये फील करती है जब वो इंस्टाग्राम पे देखती है एम्पावर्ड वुमेन को, जो पर घर में वही पुरानी बातें सुनती है और अंदर से टूट जाती है। ये चैप्टर पेरेंट्स को बोलता है अपने लव को देखो, कैसे वो अनइंटेंशनली हर्ट करता है। बेटियों को बोलता है तुम अकेले नहीं हो, ये ट्रेनिंग सबकी होती है, पर अब टाइम है ब्रेक करने का, अभी इसी पल। उस दिन बेटी को रोना आता है। वो सिर्फ सीख जाती है कि फील कम करना चाहिए, और जब एक बच्चा फील करना छोड़ देता है ना, तो समझ लो कि ट्रेनिंग सक्सेसफुल हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। 2026 में बेटी पढ़ती है, एक्सेल करती है, जॉब करती है, कॉन्फिडेंट है, कैपेबल है। पब्लिक स्फीयर में वो शैटरिंग ग्लास सीलिंग है, ऑफिस में प्रमोशंस, कलीग से रिस्पेक्ट, अपने ड्रीम्स परस्यू कर रही है। पर घर में सक्सेस पैराडॉक्स शुरू होता है। बाहर लोग सेलिब्रेट करते हैं, वाह कितनी सक्सेसफुल है, पर घर में ये टेम्पररी फेज जैसे ट्रीट होता है। क्वेश्चन आता है शादी कब, उम्र निकल रही है, करियर ठीक है, पर घर का क्या, फैमिली कब। जैसे करियर एडजस्टेबल है, ऑप्शनल है, ऑप्शनल नहीं सोसाइटी के लिए, पर अक्सर घर के प्लानिंग टेबल पर। उससे पूछा जाता है शादी के बाद जॉब करेगी ना। कभी किसी बेटे से पूछा गया शादी के बाद घर संभालेगा ना। डेटा भी यही प्रूव करता है दोस्तों। इंडिया में फीमेल एम्प्लॉयमेंट शादी के बाद 12% ड्रॉप कर जाता है बिना बच्चों के। मेन को 13% प्रीमियम मिलता है। क्यों? क्योंकि वुमेन डोमेस्टिक लेबर में फंस जाती है। दिन में 352 मिनट्स डेली, मेन सिर्फ 52। वो ऑफिस जाती है, घर आती है, फिर घर का काम, कुकिंग, क्लीनिंग, इमोशनल सपोर्ट, 2 फुल टाइम जॉब्स। मैन हेल्प करते हैं तो बोलते हैं कि हेल्पिंग है, पर वुमेन के लिए ये तो मैंडेटरी है, जैसे उसका थकना काउंट ही नहीं होता। आज की जनरेशन के लिए ये रिलेटेबल है। बेटियां जो लिंक्डइन पे पोस्ट करती हैं अपने अचीवमेंट्स, पर घर में सुनती है करियर हॉबी है, असली जिंदगी तो शादी के बाद। एम्बिशन को एडजस्टेबल बोल दिया जाता है। वो लिंक्डइन पे प्राउड डॉटर लिखती है, पर घर में फिर भी पूछा जाता है इतना काम क्यों करती है। ये पैराडॉक्स जो है वो गहरा है। बेटी सक्सेसफुल होती है, पर घर में सस्पिशन, इतना काम क्यों, लड़के को प्रॉब्लम होगा, मैरिज मार्केट पेनल्टी। जैसे महानगर फिल्म में दिखाया गया, वर्क में प्राइड पर घर में एमैस्कुलेशन एंजाइटी। 2026 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने वर्क प्लेसेस बदल रहे हैं, फ्लेक्सिबल आवर्स, रिमोट वर्क, पर डोमेस्टिक माइंडसेट नहीं बदला। बेटियां प्रेशर फील करती है, बाहर प्रूव करो, घर में एडजस्ट करो। प्रोग्रेस ने फ्रीडम नहीं दी, बल्कि प्रेशर बढ़ा दिया। रील्स में इंडिपेंडेंट वुमेन ट्रेंड करता है, पर डिनर टेबल पे फिर वही साइलेंस होता है, और वो साइलेंस चीखता है। हम कहते हैं आजकल लड़कियों के पास चॉइस है, पर सच का एक सवाल पूछता हूँ आपसे, अगर चॉइस सच में होती है तो शादी के बाद करियर को सैक्रिफाइस क्यों कहा जाता है। ये चैप्टर बोलता है सक्सेस सेलिब्रेट करो, पर उसके पीछे का बर्डन देखो। करंट जनरेशन के लिए जो हसल कल्चर में जीते हैं, ये रिमाइंडर है कि घर का सपोर्ट जरूरी है, वरना बर्नआउट आता है और अंदर से सब कुछ धीरे धीरे खाली हो जाता है। स्ट्रॉन्ग बोलना तारीफ नहीं होती, कभी कभी पनिशमेंट होती है। ये इमोशनल कोर है इस वीडियो का। बेटी बिलोंग्स एवरीवेयर, बट परमानेंट एड्रेस फॉर हर, बट देयर इज नो परमानेंट एड्रेस फॉर हर सोल। शादी के बाद अपने पेरेंट्स के होम में वो पराई हो जाती है। अब विजिट करने पे कोऑर्डिनेशन चाहिए, टाइम फिक्स करना पड़ता है, डोरबेल बजानी पड़ती है, क्योंकि अब उसके पास घर की चाबी नहीं रहती। वो घर जो उसका था अब गेस्ट रूम जैसा लगता है। किचन में जाती है, स्नैक्स ढूंढती है, कैबिनेट्स खोलती है, क्योंकि याद नहीं रहता कि चीज़ें कहाँ रखी है। पापा अब धीरे आवाज में बोलते हैं जब बेटी सोती है, जैसे हम मेहमानों के सामने करते हैं। पहले जब वो डॉटर थी तब ये सब नहीं होता था, तब वो घर की थी। जब इन लॉज के घर में रहती है, नई बहू, एडजस्ट करो, एकोमोडेट करो, प्लीज करो, डबल एग्जाइल, रिस्पॉन्सिबल फॉर 2 फैमिलीज बट बिलोंगिंग टू नन। सब घर ऐसे नहीं होते, पर जहाँ होते हैं ना, वह दर्द बोलता नहीं, बस चुप रह जाता है। लाइंस जैसे घर बदल गया, जिम्मेदारी नहीं, नाम बदल गया, पहचान नहीं। ये अकेलापन है, और वो भी गहरा वाला। और ये ना कोई जंग है, बल्कि एक साइलेंट से स्ट्रगल है। क्रस्ट आइडेंटिटी, जैसे वो पजल का एक टुकड़ा हो जो कहीं फिट ही नहीं हो रहा। आज के जनरेशन में बेटियां ये फील करती है जब वो व्हाट्सएप पे फैमिली ग्रुप्स में एक्टिव रहती है, पर इमोशनली डिस्कनेक्टेड फील करती है। कोई परमानेंट प्लेस नहीं, ना मायके में ना ससुराल में। ये चैप्टर बोलता है ये आइडेंटिटी क्राइसिस रियल है। बेटियों को लगता है वो मल्टीटास्किंग की देवता है, बट अंदर से टूट रही हैं। पेरेंट्स को बोलना चाहता हूँ, देखो उनकी आंखों में, वो बिलोंगिंग ढूंढ रही है, और वो बिलोंगिंग आपसे शुरू होती है। वो हर घर में एंट्री लेती है, पर कभी भी एग्जिट साइन नहीं होता उसके लिए। बस एक इंस्ट्रक्शन होता है, एडजस्ट। बेटी घर छोड़ के नहीं जाती, घर अपने अंदर ले जाती है। उससे आज़ादी नहीं चाहिए, सिर्फ परमानेंट होना था। उसने घर बदला,
पर घर ने उसे कभी चूज ही नहीं किया। अब सीधे आपसे बात। हम सोचते हैं टाइम्स चेंज हो गए हैं, 2026 है, महिलाएं एम्पावर्ड हैं, लॉज बदल गए हैं, सोसाइटी प्रोग्रेसिव है, पर एक्सपेक्टेशंस वही पुरानी, जैसे टाइम मशीन में फंस गए हों। और जब हम बोलते हैं अब सब बराबर है, तो एक लास्ट सवाल रह जाता है, अगर सब बराबर ही है तो एडजस्ट हमेशा बेटी ही क्यों करती है? मैं जवाब नहीं मांग रहा, बस सोचने के लिए छोड़ रहा हूँ। वर्किंग वुमेन अभी भी इमोशनल लेबर करती है, एडजस्टिंग, प्लीजिंग, बैलेंसिंग एवरीथिंग। उन्हें स्ट्रांग बोल के और ज्यादा बोझ डाल दिया जाता है, तो स्ट्रांग है, हैंडल कर लेगी। पर ये टैक्टिक है जस्टिफाई करने का, ज्यादा काम करने के लिए, और वो बोझ अंदर से मार देता है। प्रोग्रेस मिथ ये है कि हम आगे बढ़ गए, पर असल में प्रेशर बढ़ा। एआई, टेक, वर्क प्लेसेस इंटेलिजेंट हो गए, पर डोमेस्टिक सोशल सॉफ्टवेयर आउटडेटेड। आजकल के जन के लिए जो मेंटल हेल्थ पे बात करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। ये बर्डन, एंग्जाइटी, पैनिक, सेल्फ डाउट लाता है। सोसाइटी को जेंटली अनकंफर्टेबल फील करना चाहिए। पराया धन माइंडसेट अभी भी स्ट्रांग है, हम सबकी कलेक्टिव प्रोग्रेस को स्लो कर रहा है, और ये बॉटलनेक हम सबका है। अब पेन से होप की तरफ बढ़ते हैं। पेरेंट्स विलन नहीं है दोस्तों, सोसाइटी ने उन्हें ऐसा ट्रेन किया है, फियर फ्रॉम लव नॉट क्रुएल्टी। वो सोचते हैं प्रोटेक्शन कर रहे हैं, पर असल में लिमिट कर रहे हैं, और ये लिमिट बेटी की उड़ान रोक देता है। रिडिफाइन करते हैं, बेटी इज इक्वल्स टू नीव। नीव यानी फाउंडेशन, नॉट मेहमान, नॉट पराया धन, इक्वल हिस्सेदार, शेयर्ड फ्लोर, जहां बेटी भी ओन फील करे। एजुकेशन को एक्टिव कैपिटल बनाओ, इनहेरिटेंस दो, करियर सपोर्ट करो। 2026 में केयर इकोनॉमी आएगी, चाइल्ड केयर, एल्डर केयर सेंटर्स, जो वुमेन को फ्री करेगी पेड वर्क के लिए। पर इमोशनल शिफ्ट जरूरी है, और वो शिफ्ट आपसे शुरू होता है। अगर आप किसी के पापा हो तो आज की रात बस एक काम करिएगा, अपनी बेटी की आंखों में देखिए, बिना सवाल पूछे सिर्फ देखिए वो आपसे क्या मांग रही है। पापा, एक दिन आपकी बेटी सूटकेस पैक करेगी, उस दिन मत पूछना सब ले लिया, आज पूछ लो तो यही रहना चाहती है ना। ये सूटकेस जो शुरू में धूल से भरा हुआ था, अब वो अनपैक हो सकता है, मीनिंग बदल सकता है। अब सूटकेस ट्रैवल के लिए है, सपने पूरे करने के लिए है, ना कि सर्वाइवल के लिए। जैसे बेटी अब गेस्ट नहीं, घर की जान है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल लगा हो तो शायद वही इसका पर्पस था, क्योंकि चेंज तब आता है जब हम थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होते हैं। बेटी मेहमान नहीं होती, बेटी नींव होती है, और जो घर अपनी नींव को मेहमान बना देगा उसका घर सिर्फ एक स्ट्रक्चर रह जाता है। अगर आप एग्री करते हो शेयर करो बिना सोचे, क्योंकि कुछ बातें वायरल होनी चाहिए, क्योंकि वो सच होती हैं। धन्यवाद।